And here we are, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ गए जी वापस। और पाकिस्तान जो है वो अनकरीब तैयारी पकड़ चुका है अपनी उड़न तश्तरी पे बदला लेने। हर टीम का हम आ रहे हैं दुबई, नहीं छोड़ेंगे किसी को। और ये बात पहले ही कह दी थी मैंने कि न्यूजीलैंड वाला मैच पाकिस्तान अगर हार गया तो समझ लेना कि इंडिया की शामत आने वाली हो। तैयार हो जाओ उस शामत के लिए हुनैन, इससे पहले कि तुम जो है वो मुगल्लज़ात बको अपनी टीम को। और आज की परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान राइट नाउ 237 फॉर 8 और यहां पे कर दिया उसने काम तमाम। जो इसको कह रहे थे कि सब ये गंदी मछली, वो बन गया शार्क, कर दिया हाई स्कोर और खा गया उन सारी गंदी मछलियों को जो तुम्हारी टीम में तुम्हें नजर आ रही थी। मैंने आपसे कहा था कि इनका नाम तमीज से लीजिएगा, इनका नाम है किंग खुशदिल। किंग खुशदिल की बात क्यों करूं मैं? क्योंकि वो किंग है भाई। वो तो नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन में आके खेल के चला गया ना। बहुत गंदा मैच बनाना कहाँ से था ये बताओ। किंग क्यों बोलूं? जो इन्होंने बल्कि स्टार्ट यार किया है ना। मैच में बाद में बात करते हैं, पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें दुबई कुछ भिजवाना है? हाँ। कुछ मंगवाना है? बताओ। दुबई से? हाँ, दुबई से कुछ मंगवाना है? हाँ यार दुबई से काम तो लगा रहता है, कुछ ना कुछ तो मंगाना ही होगा। क्यों आप ये सवाल, कौन जा रहा है, जा कौन रहा है? यार ये पाकिस्तानी टीम जा रही है ना दुबई, इनसे मंगवाओ ना कुछ। क्यों? ये वहां जाएंगे तुम्हारे लिए कुछ, क्योंकि ये खेपिए बनेंगे वहां जाके। खेपिए ये जो तुम बोल रहे हो ना इंडिया की शामत आएगी, ये यहाँ से ये इंडिया को अब हराने जाएंगे। तो इंडिया की शामत आएगी, हम कहेंगे ये खरीदो वो खरीदो, ये लो फिलहाल ढिमकाना, खेपियों को दे दो हमारे। आप ही कह रहे हैं हमारी खेपियों की टीम जा रही है। खेपिए हमारे। आज तुम्हें मैंने फोन किया शाम में, तुमने कहा मैं बिजी हूँ, काम में बस पहुंच रहा हूँ। सही है, ठीक है। वहां पे यही हो रहा होगा, इंडिया की टीम इनको फोन कर रही होगी कि भाई आ जाओ, हम पहुंच गए ग्राउंड पे, बोलेंगे बस हम सामान डिलीवर करके आ रहे हैं। हुनैन भाई के टॉवल जाएगा वो खरीदने हाँ, वाला है। ये वो हो रहा होगा यहाँ पे। तुम्हें भी कुछ ये मंगाना? खेलने नहीं जाएंगे भाई। नहीं यहाँ से माल नहीं लेके जा रहे, यहाँ से तो उम्मीद लेके जा रहे हैं ना। यहाँ से उम्मीद लेके जा रहे हैं, वहां से माल लेकर आएंगे। वहां से लेके आएंगे सामान, यहाँ से तो उम्मीदें जा रही है ना पाकिस्तानियों की। जा रहे हैं हम लोग, हैं खेपिए बनना है। केपी बन गए ना, बोलते हो यहाँ से उम्मीदें लेके जा रहे हैं, वहां पे पानी फेरेंगे। ये होता है इन लोगों के साथ, ये होता है। जरा सा बिल्कुल थोड़ा सा टीम ने क्या गंदा परफॉर्म कर दिया, बैठ गए लान तान करने के लिए। परफॉर्म किया। हम यहाँ से लाइव जाके हम हुए, हमने कहा यार ओह छक्का मार दिया नसीम रऊफ ने मारा है। यार ये हारिस रऊफ ने मार देना मार दिए भाई। पूरा नहीं होगा। हारिस रऊफ ने 2 छक्के मार दिए। सही है, ठीक है। हमारे बेस्ट बैट्समैनों से पावर प्ले में यार चौके नहीं लग रहे मास भाई। हमारे बैट्समैन जो है ना, वो पावर प्ले जब फील्डर बाहर होते ना, कहते हैं अब हम मार के देंगे, बाबर ने मारा, बॉल छक्का पुरानी हो गई थी ना, इसलिए आसान हो जाता मारना। वे यार मास बस कर दे यार। मैट हेनरी ने ट्राई सीरीज नहीं खेली, बेंचेस पे बैठा हुआ है, आके पहला मैच खेल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का। 4 ओवर 8 रन, 5 ओवर 9 रन, 5 ओवर 9 रन और 4 ओवर 8 रन। जब मैंने देखा था यार, आप 320 चेस कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप न्यूजीलैंड के आगे अगर आप चेस कर रहे हो, समझो ये 320 रन तो है ही, 350 रन, 30-35 रन तो अपनी फील्डिंग से बना लेते हैं। वो रोकेंगे आपके 30-35 रन। समझ सलीम कह रहे हैं, समझ सलीम को ऑप्शन अच्छा लगा, वो ऑर्डर दे रहे हैं अपना, वो कह रहे हैं लैपटॉप मोबाइल और घर का सामान मंगवा दो। हारून तारिक कह रहे हैं कि खुशदिल जो है 2 साल के लिए पक्का होगा। खुशदिल 2 साल के लिए पक्का नहीं हो मेरे भाई। खुशदिल कोच बनेगा, फिर उसके बाद टीम मैनेजमेंट में जाएगा, वो कंफर्म हो गया पीसीबी के साथ। तुम कुछ भी कह लो, आके बाई का मालशिया लड़का कर गया। वो रात को जब मालिश कर रहा था ना, तो आज जो उसने यूं जो मारे ना, यूं बैटिंग कर रहा था, यूं जो मार रहा है, तो वो मालिश करने के बाद जो ना आकिब भाई उल्टी लेते ना, तो आकिब भाई को ऐसे पीछे से मारता था। यार तुम लोग खुशदिल पे आ गए भाई, मैच हारे हो, मैच पे बात कर लो। मेरी तो उम्मीदों पे पूरा उतरी है। ठीक है, टीम मैंने बोला था क्वार्टर फाइनल है, ये हार गए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की ख़त्म। अब है मेहमान नवाजी। ठीक है, क्योंकि बैटिंग ऐसी हो रही थी कि आपके यहाँ दावत हो रही है। ठीक है, मेहमान पूरे आए हुए हैं, समझो मेहमान को आप समझ लो, रन्स पूरे बने हुए हैं। ठीक है, आप खाना नहीं खोल रहे, आप रन्स बना ही नहीं रहे, अटैक नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि कप्तान ने बोला है, एक मेहमान का इंतजार कर रहे हो, बाबर आजम को और सऊद शकील को कप्तान ने बोला ड्यू आएगी फिर मारेंगे। क्योंकि उन्होंने टॉस पे बोल दिया था हम बाद में बैटिंग इसलिए कर रहे हैं कि हम ये नहीं कि हमारी बैटिंग स्ट्रांग है कि हम चेस कर सकते हैं, नहीं, ड्यू आएगी इस वजह से हम चेस कर रहे हैं। तो वो मार ही नहीं रहे थे 10 ओवर में 22 रन। ड्यू की गलती है ना, पाकिस्तान टीम की गलती थोड़ी होना है ना, अगर ड्यू नहीं पड़ी यार। तो पाकिस्तान टीम की गलती ये है कि पाकिस्तान टीम बेस्ट बैट्समैन को ओपनर बना रही है ना यार। वो 10 ओवर में 22 रन बना रहे यार सिर्फ। वो बच्चा एक बंदा जिसने पूरी ट्राई सीरीज नहीं खेली और एक बंदा जो बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट में नया है,
आप उसको कैसे खेल रहे हो? और आपके बॉलर जिनको आप 4 साल से ओवर हाइप करके पूरे हो गए हो कि यार ये हमारे बहुत अच्छे बॉलर हैं, शाहीन, हारिस, नसीम, उनको कितने रन पड़ रहे हैं और इनको ओ कितने रन नसीम पड़ का रहे हैं? चक्का देखें आप। अबे क्या करेगा उन्होंने छक्कों का? माज भाई मारे सब दिल्ली नहीं नहीं हो रहा, काबू में आ मैं वही रहा। कह रहा हूं, ऐसा नहीं लग रहा कि वो बच्चे गलत बात करके आके बैठे होते हैं, ये ऐसे डांट पड़ रही है। यार फैसल भाई 10 ओवर में अच्छा क्यों यार, अच्छा यह भी इतना शोर शराबा कर रहे हैं कि उसने ये करा, बैट्समैनों की बात करो फिलहाल। इनसे जब हम कल कह रहे हैं कि पाकिस्तान को टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए तो वहां पे इन्होंने हमें मना कर दिया। अब अच्छा तो तुम नहीं क्या की। बात कर रहे हो? अच्छा नहीं हुई क्या? अबे ये इतनी जिल्लत नहीं अबे होती यार। बॉलिंग अटैक पे तुम क्या जो है वो डिफेंड करोगे? तुम ये कह रहे थे ना पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए, वो नए तरीके से तुम हारोगे। तुम देखना रात में जो है ना हमारा लड़का नसीम ये ज्यादा अच्छी आउटस्विंग कर लेता है यार, वहां फंसा देता है। अच्छा आज का हाई स्कोरर कौन है बाबर पाकिस्तान की तरफ से? बाबर, पाकिस्तान की तरफ से हम तो बाबर को ही कहेंगे। नहीं, बाबर है हाई स्कोरर। बाबर तो उसने मुश्किल सिचुएशन में बाबर हाई बैटिंग की स्कोरर है। आपके घर का है, मैं पाकिस्तान टीम का पूछ रहा हूँ। भाई उसने मुश्किल सिचुएशन में आके बैटिंग की है यार। और भाई 69 बनाए हैं शायद उसने। वो तो किंग यार, वो तो सर किंग भाई हारिस सब एक कुछ और है ना। वो छक्का। तो एक और छक्का हारिस रऊफ का। हारिस रहू, अबे ये बगैरत ये 12 छक्के भी मार देना, इसके छक्के पूरे नहीं होंगे जिसका 80 का खाता है। अबे इसका। हर छक्के- हर मैच में 80 लिखवा के लाया हुआ है ये। हर छक्के पे वो टॉप ऑर्डर वालों को गालियां दे रहा होगा, बगैर इनसे नहीं खेला जा रहा था ऊपर, यहाँ पे तो मुझे लग रहे हैं टॉम वॉट इसको गालियां दे रहे अबे साले कितना पिटेगा। यार 320 रन ही तो है, बनाओ तो सही। तुमने तो ऐसा लग रहा है 620 रन है कि भाई जीत ही नहीं सकते। 320 तो आपने ऐसे कह दिया जैसे जो है ना वो तो अभी आपने हलवा साढ़े- पूरी के साथ हलवा फ्री मिलता है। तो एक और दे दिया भाई। ऐसे ये लो हलवा है भाई, ये। ये अबे आउट पकड़ा हो गया, गया। पकड़ा गया। कैच हो पकड़ा गया गया भाई, छक्का। पकड़ा गया, हर पकड़ा शॉट गया। इनको छक्का नजर आ रहा पकड़ा है। गया भाई। किसी ने जो है ना ट्वीट करके बोला था, पावर से ज्यादा मार दिया उसने। मास भाई किसी ने हमें कमेंट किया था पाकिस्तान का उसने लगा दिए पैसे, 268 रन बनेंगे। देखो 260 तो पहुंच गए, बोला था किसी ने। अबे वही अपना बीमा क्यूट क्रश है जो लगा दिया 260, लेकिन उसे ओवर कम बोले थे, उसे 43.45 बोले थे। नहीं यार, आप अपनी सारी बंदूकें बाबर के बाबर ये है, बाबर ने ये नहीं करा वो नहीं। अबे जिस सिचुएशन में वो था वहां उसने भाई सही बैटिंग की मेरे हिसाब से। और आपके जो फजल भाई उनका भी सिलेक्शन प्रूव हो गया है। मैं पहले दिन से आपसे और आपसे दोनों से कह रहा हूं, देखो खुशदिल का नाम तमीज से लो। सर जनाब मोहतरम किंग खुशदिल बोलो, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। तुम वहीं तुम्हारी सुई अटकी हुई है। तुम्हें यह नहीं दिख रहा कि न्यूजीलैंड ने अपना मेन बॉलर स्मिथ उसको 31वें ओवर में पहला ओवर दिया है। हमारा कप्तान जो घर से याद कर कर आया था कि भाई 10 ओवर करवाने स्पिनरों से, अबरार से, और जो मेरे सलमान और खुशदिल है ना, इनसे 5 करा लूंगा, इनसे 5 करा लूंगा, इनसे वो ये नहीं देख रहे कि विकेट कैसी है। इस विकेट पे 300 रन 20 रन बनने नहीं थे उन्हें। अगर स्पिनर दोपहर में ज्यादा अच्छा स्पिन होता है बॉल, अबे क्या बात ये कर सबको रहा है? पता है। रात में थोड़ा सा ड्यू आ जाता है, बॉल स्पिन नहीं होता। 2.4 डिग्री का टर्न कर रहे थे पाकिस्तानी, उन्होंने 4.9 डिग्री का टर्न किया है। रात में यही समझा रहा हूं मेरे भाई, रात में दिन में अगर ये तो अभी हमारे कह रहा है सुबह का अच्छा टर्न होता है, अभी तूने कहा। हाँ ना, तो वो करनी नहीं आ रहा ना उन्हें, वही तो तुझे कह रहा हूं मैं। क्या शॉट खेला यार नसीम शाह ने। मारा कुछ भी नहीं है लेकिन विकेट बचाई है हाँ अपनी। बात घुमा दो, तुम बात घुमा दो। मैंने पॉइंट की बात करी, तुमने बात घुमा दी। तुमने क्या बात की है? तुमने बात की है ड्यू पे। मैंने बात की है आपकी जो बॉलिंग स्ट्रैटेजी थी, जहां पे आप स्पिनरों को आपने बॉल नहीं दिया, जहां आप वही माइंडसेट क्यूट लेके रश बैठे रहे। आपको आके कह रहा है माज भाई कैसा रहा। अबे बेटा संडे को पता लगेगी संडे कैसा रहा। मैं फिर पूछूंगा तुझसे संडे कैसा रहा। संडे भाई, संडे तुम लोगों को सामान भिजवाना है, कुछ सामान खरीदना है। और क्या प्यारा छक्का मारा है यार। अबे ओए होए, 50 मजा आ ओवर गया। खेलने पे तो जाओ। तुम रन रेट पे जाओगे, तुम 47 ओवर में आउट हो गए। इतनी अकल तो है नहीं वहां से। भाई कोई मैं मैसेज दे आपका रहे शो स्टार्ट हुआ था माज उरैन, मैंने यही कह दिया था आपको कि भाई यहाँ से जीत तो नहीं सकते, 50 ओवर पूरे खेलना। तो आपने कहा क्या बात कर रहे हो यार, जीत नहीं देखो सकते। यहाँ से भी जवाब दे 50 दिया ओवर आपको। पूरे नहीं खेल सके, यहाँ से भी नहीं खेल सके। हालांकि उस वक्त क्या था 10 ओवर में 22 रन। महाज भाई आप जो बात कर रहे हो ना कि बॉलर्स ने इतने रन बनवा लिए और वो सब, मैं आपको बताऊं 40 ओवर तक तो इन्होंने बुरी बॉलिंग की ही नहीं थी। इन्होंने तो डेथ बॉलिंग बुरी की है और ये पिछले 4 मैचेस से कर रहे हैं, वो कप्तान को नजर नहीं आ रहा। यार तुम क्या बात, 40 ओवर तक 3 विकेटें गिरी हैं, तुम कह रहे हो बुरी बॉलिंग नहीं की। भाई रन उन्होंने 200 खाए थे, रोका हुआ था। वहां से आप डेथ बॉलिंग अच्छी करते हो तो आप 275 पे रोकते हो। 37 में 200 हुए थे। तो मैं ये बोल रहा हूँ इन्होंने इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की। आखिरी 10 ओवर ये हमेशा पूरे कर रहे हैं, ये हर मैच में, क्योंकि उनको आते ही नहीं है 10 ओवर करना। इनको 300 रन बनेंगे ही बनेंगे और ये चेज आपको करने ही पड़ेंगे हर मैच में 300। या तो आप पहले बैटिंग करके जो है वो 300 बनाओ, तो ये इनसे डिफेंड कर सकते हो आप। 300 रन नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं हम होता। पहली बैटिंग करते हैं, हम 300 नहीं करते जानू। हम 300 से ऊपर चाहते हैं, हम 350 350 रन करते हैं। दोपहर में बॉल अच्छा बल्ले पे आ रहा। अभी कह रहा था दोपहर में अच्छा स्पिन हो रहा है। बाबर आजम didn't hit a single boundary from 16th over till 33 over
16 overs without a single boundary where chasing 321 is criminal. एग्जैक्टली क्रिमिनल। और सबसे सीनियर बैट्समैन, सबसे सेट बैट्समैन फखर इंजर्ड हो गया, वो नहीं आ सका। उसके साथ सऊद खेला, सऊद कह रहा है यार मैं कैसे मारूं, मैं तो मेकशिफ्ट ओपनर हूं। वो रिजवान आया, मैं कैसे मारूं, मैं तो मेकशिफ्ट वन डाउन हूं। बाबर कह रहा है यार मैं कैसे मारूं, देखो ना मैं तो कितना आउट ऑफ फॉर्म हूं। बताओ, ये गाना गा रहा है, देखो ना मैं कितना आउट ऑफ फॉर्म। देखो ये करा लो इनसे, मैंने बोला फुल टॉस दूंगा और ये देखो। अबे तुम लोगों को पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी प्लानिंग वो नहीं नजर आती तुम्हें। क्या तुम्हारी आगे सुई, इनकी तुम्हें तो चलो मैं नहीं कहूंगा, इनकी आगे सुई अटक जाती है। बाबर आजम अबे भाई, एक तो उसको रोल दे दिया गया, हर चीज की जिम्मेदारी उसको दी हुई है। आपको जो है ना, पहले जब वो खेल रहा था अच्छा, कप्तानी की जिम्मेदारी, जब कप्तानी से हटा दिया थू करके, भाई अब टीम की जिम्मेदारी। आज की बात करो, आज बाबर ने क्या किया? ओपन करा दिया। अब तुम उसे ओपन करा दिया। पिछले मैचेस में तो कर ही नहीं रहा था वो। बाबर को ओपन कराने का। अबे भाई मेरी बात सुन, सिर्फ मुझे एक बात बता दे, 19 बॉलों पे 6 रन किए सऊद शकील ने, ठीक है? 19 बॉलों पे 6 रन के सऊद शकील ने। अच्छा, रन पे गुस्सा नहीं करो, 19 बॉलों पे आप गुस्सा नहीं करो यार, आप रिलैक्स बात सुनो। 19 बॉलों पे 6 रन किए सऊद शकील ने शुरू के 10 ओवर में। रिजवान ने किए 14 बॉलों पे 3 रन, ठीक है? सही है। बाबर ने जो 27 बॉलों पे 12 रन किए हैं और नॉट आउट है वो 10 ओवर तक, ठीक है? पहले तो 10 ओवर की बात, ये 27 बॉलें भी बाबर ने खेली हैं, या वो भी इल्जाम बाबर पे नहीं डालूं, वो सऊद और रिजवान ने खेली है। वो बाबर ने खेली है ना, वो तो उन्होंने फखर पे डाली, क्योंकि फखर ओपन यार रोल चेंज हो गया, समझो। जिस रोल से वो ओपन कर रहा था फखर के साथ, अब सऊद के साथ ये है कि दोनों ने शेयर्ड रन बनाने ना, इक्वल रन बनाने, दोनों इक्वली बॉल डॉट खेल रहे हैं। सही है, सऊद भी खेल रहे हैं और सऊद आउट हो गया। अब रिजवान आया है तो रिजवान को तो 2 ओवर 4 ओवर लगेंगे सेट होने में, बाबर करेगा ना बाउंड्री। और मैं कौन सा कह रहा हूँ छक्का मारने को यार। आप मैट हेनरी पहला मैच खेल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, ट्राई सीरीज नहीं खेला वो, 5 ओवर 9 रन, 5 ओवर 9 रन। विलियम ओरोक को आपने पावर प्ले में फिर 2 विकेट्स दे दिए। भाई बात ये कि एक दूसरे से बात नहीं करते ना। अब वही बात है, मैं ज़्यादा आगे पहुंच रहा हूँ, वापस आऊँगा। सलमान अली आगा जब आके हिटिंग करना शुरू हो गया, उसने स्पिनर को खा रहा था, वो सही है। अब जब फास्ट बॉलर आ रहा है तो बाबर आजम उसको बोलेगा ना कि भाई यार इसका काम तेरा नहीं, मुझे करने दे, मैं इस पर तेज खेलूंगा, तू इस पर हल्का हो जा। बिल्कुल बात करनी चाहिए ना, उसको नजर ही नहीं आ रहा यार। वो अपने फ्रेम ऑफ, वो खुद इतना अंडर प्रेशर है भाई, अपने फ्रेम में बाबरा हुआ, उसको समझ नहीं आ रहा, ये कहना चाह रहा वो खुद कॉन्फिडेंस में नहीं है, उससे रन वैसे ही नहीं आ रहे। वो उसको बस सलमान इन फॉर्म बैट्समैन है। बाबर कैसे जाके सलमान को बोलेगा कि यार अब तू रुक जा भाई, फास्ट बॉलर की जिम्मेदारी मेरी है, अब फास्ट बॉलर आएगा तू मत चार्ज करना, तूने स्पिनर को बहुत अच्छा खेला, फास्ट बॉलर पे मैं बहुत कंफर्टेबल हूं, मैं खेल लूंगा। यार ये जब इंसान कॉन्फिडेंट होता है ना, जब ये बातें करता है यार, जब कॉन्फिडेंट होता है, जब इंसान डरा हुआ होता है ना, इस वजह से वो सामने वाले से बात नहीं कर सकता है। सही है? अब आप ये बात सुन लो, आपने देखा सलमान मुसलसल चार्ज कर रहा था स्पिनर्स को, बिल्कुल ठीक है? अब जब फास्ट बॉलर आया, वो फैसल यही कह रहा है, अब उसका फर्ज है कि उसको बोलना भाई तू जैसे स्पिनर को चार्ज कर रहा था वैसे फास्ट बॉलर को नहीं करना, क्योंकि अब मेरा काम है बनाना। या तुम मार के दिखाया, उसने छक्का मार के दिखाया, या ये कह रहे हैं छक्का मारा है बाबर ने, उसको लड़के हेनरी को नहीं, हेनरी बॉलर जो आया था उसको नहीं, रूक को नहीं, दूसरा जो स्मिथ, उसको जो छक्का मारा है, स्मिथ को, जिसको सलमान, जिसने सलमान को छक्का मारा, लेकिन वो आउट, उसने छक्का मारा है सलमान के आउट होने के बाद। वो सलमान से बात करके उसको बोल देता स्ट्राइक मुझे दे, अब मैं फास्ट बॉलर्स को मारता हूँ, ठीक है, मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, ठीक है? ब्रेसवेल और सैंडनर को तो वो नहीं मार पा रहा था, ठीक है? सही है, मैं ये बात मानता हूं। तुम ये कह रहे हो कि सलमान ने स्पिनर्स को मारा, अब बाबर चूंकि अपनी फॉर्म में नहीं था, वो कैसे उसको बोले कि तू रुक जा, वो तो रन बना रहे, तो बाबर बोले अब फास्ट बॉलर को भी तू ही रन बना। आप जिस तरह 11 मैच टीम के प्लेयर्स में से किसी एक को नहीं कहते कि इसने जितवाया मैच, इस तरह आप ये नहीं कह सकते इसने हरवाया मैच। 11 के 11 प्लेयर खेल रहे थे ना, आप सिर्फ बाबर को नहीं कह सकते ना, आप बाकियों पे भी जाओगे भाई। मैच बाबर ने 90 बॉलें खेली हैं और 64 रन बनाए, ठीक है? आप अपनी इनिंग्स ऐसे पेश करते हो, आपने अगर शुरू में 10 ओवर में आपने कम जो है रन्स बनाए, बॉलें ज़्यादा खेली हैं, तो बाद में बाय द टाइम आप आउट हो, जिस वक्त भी आप आउट हो, आपके उस वक्त रन बॉल होने चाहिए वो, ताकि उसका मकसद ये होता है ताकि जो बाद में जो प्लेयर्स आ रहे हैं चेस करने के लिए, जो फिनिशर्स आएंगे उनको आसानी हो। अब यहाँ पे जो फिनिशर्स ने जो रन बनाए, वो काम अगर आखिरी के उनको 100 रन देते तो आप जीत चुके होते। हाँ सही बात तो वो कर रहा हूँ ना मैं। अब आप तुम उस चीज में अभी तक ये लेके बैठे हो कि यार वो आउट ऑफ फॉर्म था। कैसे आउट ऑफ फॉर्म था भाई? नहीं, उसने तो साउथ अफ्रीका में 3 हाफ सेंचुरीज कर दी थी। असल जो मैच हमारा एक तरफ हो गया था ना, वो सलमान अली आगा बाबर आजम जब खेल रहे थे और सलमान अली आगा जब आउट हुआ तो वो उस वक्त हमारा मैच एक तरफ हो गया था। मगर मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि इतनी मतलब छोटी मोटी जो क्रिकेट हम भी खेलते हैं उसमें यूजुअली होता यही है कि जब सामने वाला बैट्समैन इतने कॉन्फिडेंस से और उसके पीछे फॉर्म लगी हुई हो कर रहा हो, तो
जो नॉन स्ट्राइकर होता है उसका जाके ये कहना बनता नहीं है। अब ये वहाँ पे गेम अवेयरनेस दोनों को खुद यूज़ करनी चाहिए थी, सलमान अली आगा को भी, कि यार बाबर इज़ मोर गुड ऑन फास्ट बॉलिंग। अब है तो वो भी बैट्समैन ना, ईगो पे तो उसकी भी आई होगी ना कि यार मैं अच्छा क्या मतलब मैं फास्ट बॉलर को नहीं कर सकता, मैं फास्ट बॉलर को भी मार के दिखाऊंगा। हालांकि उसकी गलती थी, उसको इस तरह आगे निकल के फास्ट बॉलर पे नहीं मारना चाहिए था। मगर जो तुम ये बात कह रहे हो कि बाबर को ये बात उसे कहनी चाहिए थी, उसके लिए यू नीड रन्स बिहाइंड योर बैक, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, वो दोनों चीज़ों उस पर मिसिंग थी। गलती हुई है, मैं मान रहा हूँ, वहाँ पे अब बाबर को कहना चाहिए था, मगर जिस फ्रेम ऑफ माइंड में उस वक्त वो है, आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि वो जाएगा और जाके वो ये उससे बोलेगा सलमान से कि यार तू करेगा रन अटैकिंग शॉट्स ये बात नहीं, और मैं फास्ट बॉलर ये बात नहीं। देखो माइंड से फर्क पड़ता है, लेकिन जिससे वो खड़ा है ना विकेट पे, जब ये सिनेरियो स्टार्ट हुआ है, बाबर 50 कर चुका है, उस पर भी कॉन्फिडेंस अगर नहीं आ रहा ना बाबर, तो बाबर बच्चा प्लेयर हो गया। आप उसको ये कहना चाह रहे हो। यहाँ जितने लोग आ रहे हैं ना, उसमें एक भी आदमी ने अभी तक ये नहीं कहा जो तुम बात कर रहे हो, बाबर को डिफेंड कोई नहीं कर रहा। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कि सिर्फ बाबर ब्लेम नहीं है, मगर बाबर जब 50 कर चुका है, अब जाके वो बोलेगा कि भाई देख अब फास्ट बॉलर आ गया है, तू इसको चार्ज नहीं करना है, एटलीस्ट हाथ सेट कर ले अपना, मैं चार्ज करता हूं। अब जो उसने अगली बॉल पे कार चार्ज करके दिखा दिया, ये बात क्यों नहीं की उससे, जाया कर दिया ना सलमान अली आगा को। सलमान अली आगा 42 43 पे चला गया। मगर ये जितनी चार्जिंग है ना संडे को पूरी करेंगे, तुम फिक्र नहीं करो नैन भाई, तुम्हारे भी क्योंकि देखो अब एक नई उम्मीद, एक नई किरण आ गई है टीम में। देखो ये तुम्हें मानना पड़ेगा। खुशदिल ने जो आगे किरण कौन आई है? किरण खुशदिल, किंग खुशदिल, किरण कह गया मैं, एक नया किंग आ गया। आपने कहा किरण आ गई है टीम में? नहीं किरण नहीं आ गई, किंग खुशदिल आ गए टीम के अंदर। अच्छा, तो इनसे आप अब उम्मीद करें, हमारे जो बॉडी बिल्डर जो कोच थे उनका जो सिलेक्शन था वो सही था, और खुशदिल के आने से अब आपको संडे के लिए नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। और मैं ये बात पहले भी ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ, दोबारा मैं कह रहा हूँ, सुन लें कि पाकिस्तान आपका अपना सही तज्जिया हो सकता है, मगर मेरा ये मानना है कि आज का मैच हारने के बाद जो शामत संडे को जिस टीम के साथ हम खेलेंगे उसकी आने वाली है ना, उससे तो जो है ना वो इनको बस संडे की टीम जो खेलेगी उसकी शामत आएगी, जो हमसे खेलेंगे। नहीं वो हम जाएंगे, देखो विराट कोहली से साइन लेंगे शर्ट, उसको करेंगे, ऑक्शन करेंगे, और फिर जाएंगे रोहित से लेंगे और हार्दिक पांड्या से लेंगे, उससे शर्ट नहीं लेंगे, उससे कुछ और ही लेंगे हम। भाई मुझे इस पे ना गालिब का शेर याद आ गया, मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ। वो कहते हैं कि तेरे प्यार ने ऐसा हाल किया है गालिब कि आंसू निकल रहे हैं रास्ते बदल के। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बता दूं, दुबई में क्या होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की ऐसी तैयारी की है हमने कि हार रहे हैं तरीके बदल के। ठीक है, आप मुझे तो तरीके बदल के, हम तो एक ही तरीके से हारते हैं, जलील होके। आप जलील होके, लेकिन जलील होने में भी तरीका होता है ना। आपने चमाट खाई है या घूसा खाया है, या आपको रगड़ के लेके गया है? जलील होने के भी तरीके होते हैं ना। एक तो मैं आपको 4 गालियां दे के भी जलील कर सकता हूँ, आप मुझे थप्पड़ मार के भी जलील कर सकते हैं, इनकी मैं कुर्सी खींच के भी इनको जलील कर सकता हूँ। तो हर दफा नए तरीके से जलील होते हैं हम। मगर इस वक्त न्यूजीलैंड ने हमें मारा, मुझे इनसे बात बताओ, ये जो इतना पोलाइटली ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं जो है पेरेंट टीचर मीटिंग में बाबर जो है इनका बच्चा है उसको ऐसे बचा रहे हूँ। भाई मुझे एक बात बता, 10 ओवर में 22 रन है, सऊ शकील ने 16 बॉलों पे 9 रन बनाए हैं। वो जब आज सुबह आया था ग्राउंड में, उसको नहीं पता था वो ओपन करेगा। दूसरी बॉल में फखर इंजर्ड हो गया, आइडिया हो गया कि यार वो नहीं आ सकेगा, अब सऊद ओपन करेगा। सीनियर हाथ पैर भूल गया उसके हाथ पैर भूल रिजवान ने बॉल भी तो ओवर करने के लिए उसका हाथ पांव हिल रहे। दूसरा उसको वॉच आउट प्लेयर मैंने बोला हुआ था, तो उसके वैसे ही भूलने थे आगे। भाई हुनैन भाई ने प्रेडिक्ट करा था, मेरे ऊपर नजरें लगा तो वो स्टे करने पे लगे हुए थे। मुझे बताओ, एज अ सीनियर प्रो बाबर को 10 ओवर में 27 बॉलों पे कितने रन होने चाहिए थे? चेजिंग 320 16 मैक्स प्रो। बाबर से पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो, आपने जो उसको सीनियर मोस्ट प्रो बना दिया ना, मोबाइल बेच रहा आईफोन का, मुझे एक बात बताओ, सीनियर प्रो हम सबका एक मानना था कि यार रिजवान को कैप्टन होना चाहिए बिकॉज ही थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स। रिजवान कुछ डिफरेंट सोचता है, रिजवान कुछ अलग करता है। आज साली पिच जब नसीम शाह बॉलिंग कर रहा है या क्या नाम है शाहीन बॉल कर रहा है, बॉल 2 दफ़ा बैठी है, पता लगा था कि पिच थोड़ी डिफरेंट है आज। सही है, अब आपके पास एक ही स्पिनर था स्पेशलिस्ट मिस्ट्री, उसने बहुत अच्छी बॉल करके आउट किया लड़के को। किसको आउट किया? लेफ्टी को आउट किया, डेविन कॉनवे को। सही है, उसने आउट किया, पता लग गया पिच में टर्न भी है। आपने खुशदिल को ओवर दिया, अगर सलमान लिया, आपके पास सऊ शकील, आप ओवर ही नहीं दे रहे। आप वही किताब से जो लिख के लाया था, आपको जो घर से बैठ के हो रहा था, सबक पढ़ाया था, वही आगे आपने इम्तिहान में दे दिया। नहीं, वो काम देखो, जो फ़र्क बाबर और रिजवान की कैप्टनसी में ना, वो ये है कि रिजवान ने 6ठा ओवर जो अबरार को कराया ना, वो बाबर नहीं कराता स्पिनर से। सही है, हमेशा आपके फास्ट बॉलर पिट भी रहे हो 10 के 10 ओवर वो कराएंगे शुरू के। ठीक है, क्योंकि वो लाता ही अपने स्पिनर को 10वें ओवर के बाद है। यहाँ पे रिजवान उसको ले आया, लेकिन अब उसमें उसको रिजवान को रियलाइजेशन ये करनी चाहिए कि मेरे पास ये काम वो टीमें करती हैं जिनके पास पीछे 3 स्पिनर होते हैं। सही है,
कि वो एक स्पिनर को पावर प्ले में ले आते हैं, फिर पीछे 2 स्पिनर होते हैं। यहाँ पे वो अपने मेन स्पिनर को पावर प्ले में 2-3 ओवर करवा रहा है उससे, तो पीछे यानी उसके पास 7 ओवर बचे उसके अटैक करने के लिए मिडिल ओवर्स में, फिर वो वही खुशदिल और सलमान अली आके ओवर गुजारने के लिए करवा रहा है, अटैक करने के लिए नहीं करवा रहा। समझ रहे हो? अटैक माइंडसेट अटैकिंग क्यों नहीं है? वही बात है यार, ये फ़र्क उसका जो है ना सिर्फ नज़र आ रहा है। रिजवान थोड़ा ज़्यादा बिजी नज़र आता है, लेकिन जो पिच रीडिंग है, जो प्लेयर्स की सिलेक्शन है, वो सही नहीं हो रही। उसको फास्ट बॉलर्स जो है ना भाई, उसको फास्ट बॉलर्स पे कुछ ज़्यादा एतमाद लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और 10 ओवर बाद वो हाथ छोड़ के भी खड़ा होता है कि अब ये फास्ट बॉलर्स के हाथ में है। एग्जाम्पल दी, इसको तो यूँ ले लें आप कि एक गलती, अब जो तीसरा कप्तान आएगा वो फिर ये गलती नहीं करेगा। वो ये देखता था कि भाई ये 10 ओवर पढ़ के लेकर आया है बाबर के फास्ट बॉलर से करवाने, उसने ये चेंज करा, वो ले आया। अब उसको ये नहीं नजर आ रहा कि हमें बीच में स्पिनर या डेप्थ में अगर फास्ट बॉलर बॉलिंग नहीं कर रहे, हम स्पिनर को भी बॉल कर सकते हैं। अब जो तीसरा कैप्टन आएगा वो फिर पहला चेंज भी ये चीज़ करेगा कि 10 ओवर फास्ट बॉलर से नहीं कराएगा, और ज़रूरी नहीं होगा कि एंड में फास्ट बॉलर से आखिर के 10 ओवर करवाए, वो कुछ नया करेगा। अबे भाई ये खुद कब मैच खेल के, कब ये अवेयरनेस, कब ये चीज़ सीखेंगे? रिजवान इज़ द स्मार्ट कैप्टन, हम सब ने माना भी, हम सब ने उसको बैक भी किया। ये चीज़ उसे ग्राउंड में क्यों नहीं दिखी? क्या बाहर मैनेजमेंट का प्रेशर है? नहीं तो जो आपने स्पिनर भी नहीं खिलाए, नजर तो ये आ रहा है मैनेजमेंट कह रही है भाई तुम कुछ भी कर लो, स्पिनर स्पेशलिस्ट जो है ना एक ही खेलेगा। आपने सिलेक्शन ही नहीं, आपने कर लिया, अब आपके ग्राउंड में तो आप हो ना, या तो ग्राउंड में डिसीजन भी आपने ले ना। सलमान अली से 5 ओवर करा के आपने रोक दिया ना, क्या बहुत बुरी बॉलिंग कर रहा था सलमान? नहीं मुनासिब, उसका भाई 5 का इकोनॉमी रेट था। साउथ को ट्राई नहीं किया? साउथ भी बॉलर है आपके पास, साउथ भी बॉलर है आपके पास, आपने नहीं ट्राई किया, नहीं करा। तो आप मुझे आप खुद बताओ, फील्ड बॉलर उसकी फील्ड चेंज करना, क्योंकि मैनेजमेंट ये कह रही है कि फास्ट बॉलर ही यहाँ पे ज्यादा काम करेंगे, आपने फास्ट बॉलर पे फोकस करना है, डेप्थ में। अच्छा जी मीटिंग हो रही है, आप आगे जाके बॉडी बिल्डर आप बने, मैं रिजवान में बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ अच्छा आगे भाई ये टीम मैच में सिचुएशन आएगी तो है ना, मेरा ख्याल है फास्ट बॉलर के हम जो है ना 4-5 ओवर रोक सकते हैं, और डेप्थ के अंदर भी जो है ना हम उनसे बॉल करवा सकते हैं। अब आके जावे जवाब देना, तुम्हारा दिमाग खराब है, पागल हो? आके जवाब देंगे ना। अच्छा हाँ, कैप्टनसी चाहिए है, कैप्टनसी करनी है ग्राउंड, कैप्टनसी करनी है। हाँ जी जी, ये है, ये देखा आपने, ये अगर टीम मैनेजमेंट में चल रहा है उन्हें भाई, तो फिर अब रिजवान क्या करेगा? तो ओवरऑल हम जो रिजवान क्या करेगा से ज्यादा, मुझे एक सवाल का जवाब दो। आपने खुद बताया रिजवान की एक बॉल चौका लगने के बाद रिजवान ने बोला मैं कह रहा हूँ कि उसको बाहर लो, तो इसका बॉलर भी नहीं सुन रहा, उसकी बॉलर भी नहीं सुन रहा उसकी। शाहीन 41 भाई देखो शाहीन का 9वां ओवर देखें, पहला बॉल जो लेटहम को करा है उसने, जो थर्ड मैन पे चौका हुआ है, उसके बाद रिजवान का रिएक्शन देखें आप क्या है। माजवी देखो फर्क तो बहुत है। जब आप बॉलिंग कर रहे होते हो ना, जब आप बॉलिंग आओ बच्चों छाव में, क्यों खड़े हो धूप में? क्यूट क्रश आया क्या लेके? जब आप बॉलिंग कर रहे होते हो ना, फर्क तो बहुत नजर आता है बाबर और रिजवान की कैप्टनसी में। बाबर की कैप्टनसी में क्या होता था, 2 फास्ट बॉलर 5-5 ओवर करते थे, ठीक है। उसके बाद वो हारिस रऊफ को लाता था और फिर अपना स्पेशलिस्ट स्पिनर लाता था, ठीक है, ऐसा ही होता था। हारिस रऊफ और स्पेशलिस्ट स्पिनर, उसके बाद बाबर के बाद होते थे 2, एक शादाब होता था और नवाज होता था या इमाद होता था, ठीक है। उन स्पिनर से वो बॉलिंग करवा रहा था, और बीच में सिर्फ एक स्पेल आता था शाहीन नसीम का, एक स्पेल 3-3 ओवर का, ठीक है। फिर सबके ओवर्स बचे होते थे, वही फास्ट बॉलर एंड में कराते थे, और स्पिनर 35 ओवर 40 ओवर तक खत्म कर लेते थे अपना। इसमें जो जब पिट रहा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बाबर का ये सिंपल रूल था, उसमें वो रखता था उन बॉलर्स को। यहाँ रिजवान क्या करता है, उसने 3-3 ओवर्स कराए शाहीन नसीम से, 1 से 3 करवाए, 1 से 4 करवाए, सबके अच्छे खासे, दोनों के अच्छे खासे ओवर रोक लिया। हारिस को लाया ही नहीं, अबरार को पहले ले आया, उसको करवा दिया। अब फास्ट बॉलर्स के वो 2-2 स्पेल करवाता है, शाहीन नसीम हारिस सबके 2-2 स्पेल करवा देता है बीच में, यानी वो स्पिनर से अटैक ही नहीं कर रहा, फास्ट बॉलर से तो वो ओवर अटैक कर रहा है और स्पिनर से अटैक ही नहीं कर रहा। सही। तो यहाँ उसको फर्क है भाई, उसको स्पिनर्स पे भरोसा करना होगा। और आप बाकी आप मैनेजमेंट की बात क्या करते हो, सिर्फ मुझे 2 छोटी चीज़ें बता दो यार, आप सिर्फ छोटी चीज़ें, कोई सेंस कोई बता सकता है कि शाहीन नसीम से ऊपर क्यों बैटिंग करने आता है, जिस तरीके से वो खेलता है? कोई लॉजिक होगी इसके पीछे? कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे यार। आप दूसरी तो लॉजिक दी थी, अदब एहतराम, वो तो जब हम मजाक के मूड में थे ना, अभी मैं सीरियस मूड में हूं। पौवा यार, वही बात है ना, क्रिकेटिंग तो कोई लॉजिक नहीं है, पौवा नजर आ रहा है, क्रिकेटिंग की लॉजिक नहीं, क्योंकि वो बता चुके मैं ऑलराउंडर हूं, मैं, वो अपने आप को शायद अफरीदी समझते हैं यार। एक भाई को सोफा दे दो, एक सोफा और रखो यहाँ पे, अब बैठे को सोफे पे। आदि बात ये भाई, माज भाई को सोफा नहीं, जब तक बाबर परफॉर्म नहीं करेगा माज भाई को सोफा नहीं मिलेगा। मुझे तखत पे बिठाया हुआ इन लोगों ने। पुनीत का मैसेज चलने का, मुझे पुनीत का मैसेज लेने दो। पुनीत कह रहा है फिलिप्स एंड ब्रेसवेल पार्ट टाइम बॉलर्स हैं, माज भाई ड्यूब में भी वो दोनों इतनी अच्छी बॉलिंग कर गए, इंडिया के पास तो फिर भी अच्छी बॉलिंग है, ऑलराउंडर्स हैं। जानू अभी तो इंडिया पे हम आए नहीं। मुस्तफा मेमन क्या कह रहा है? वो कह रहा है एवरीबडी एक्सेप्ट यू माज भाई इज स्पीकिंग ट्रुथ, Babar is the main culprit, killed the rhythm from 15 to 37, didn't hit a single boundary, pathetic, even Khushdil played 100,000 better than him. ओ यार मुस्तफा यार, ओ भाई वो पहले ही भरा हुआ बैठा हुआ है यार,
वो उसने पहले भाई, 125 बातें कर दी हैं, मैं पहले ही आपको वो एक बात बाबर के बताऊं, ऊपर लगा हुआ है। मैं आपको तुम एक बात मोहब्बत बताऊं, दे दो उसे। ये आदमी जो है ना, ये रहता है फैंटेसी में। पहली बात तो ये, पहले किसी ने बात की वो कि ये आगे सोफा learn आ कि गया। इनको सोफा नहीं दिया। देखो माज भाई ऐसा बंदा है, अगर आपने इसको कंफर्टेबल करने की कोशिश की ना, तो हम दोनों यहाँ पे और आप एज अ व्यूअर खुद डिस्कम्फर्ट में आ जाओगे। इसको कंफर्टेबल नहीं करना, ये आउट ऑफ कंफर्ट जोन में ही सही रह सकता है। ये हो सकता है आपने सोफा दिया, ये अगले 5 मिनट में सो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। हम सोफा देंगे या बिस्तर बना लेगा, सोफा कम बेड बना लेगा ये। दूसरी बात बाबर की, भाई ये रहता है सौरभ मिश्रा का फैंटेसी मैसेज में। लेना। बाबर ने मारा नेथन स्मिथ को छक्का, सेंटनर को मारा चौका, माज भाई चले गए फैंटेसी में। बाबर ने अपनी इनिंग्स खेली है पूरी 50 की स्ट्राइक रेट से। आप जब स्कोर कार्ड निकालोगे ना, तो उसके 64 90 होगा, 70 की स्ट्राइक रेट नज़र आएगी। वो हुई है उसको एक छक्का और सेंटनर को एक चौका एंड में मार के। उससे पहले पूरी इनिंग्स उसने 50 की स्ट्राइक रेट से खेली है। सही है। और आप 320 चेस कर रहे हो, किसी मोमेंट पे उसने अपना गियर ही चेंज नहीं किया है। और वही रीज़न था जो आप बोले मैं आउट ऑफ फॉर्म, मैं आउट ऑफ फॉर्म हूँ। तो भाई कौन रन करेगा, फकर तो इंजर्ड है, सही है। तो कम से कम आप रन बॉल तो करो नहीं हुनैन भाई, अब वो अपना गियर चेंज कर रहा था, जब भी तो 70 के स्ट्राइक रेट पर आया यार। और आपको मैं बताता हूँ, तैयब ताहिर का आप पहले मजाक उड़ा लो, फिर मैं बताता हूँ वो किस वजह से वैसे खेल के गया। तैयब ताहिर, हाँ, पहले आप मजाक उड़ा लो ना, जैसे आउट हो गए। उसका भी इल्जाम आप उसी पे डाल दो। वो क्या उसने पूरा जोर लगाया मिड विकेट पे, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बार बार एक ही बात होती है। सही, वो मिड विकेट पे आउट होके चला जाता है। कौन? तैयब ताहिर। उससे तो वहां पे खेले नहीं जा रहा, उसने भरपूर ताकत लगाई है। आदमी का शॉट मार रहा है ना, तुम वो वीडियो स्लो करके देखो, तो शॉट मार रहा है ना, वो शॉट उसने पूरा मिला के मारा, और बॉल वो देख रहा है ऊपर जा रही है, कहीं ऊपर देख के वो कह रहा है कहाँ गई, नजर नहीं आई। अबे ये बॉल भी तो खबीज थी, उसने तो पूरा जाल लगाया, चल कम बगत मारी उधर चल, मगर वो यूज किया, वो पार ही नहीं हुआ। वो 3 मैचेस खेले हैं उसने और तीनों दफा वहीं आउट हुआ है तैयब ताहिर। मैं तो आज कह रहा था उसको क्यों नहीं खिलाया। कामरान गुलाम ने ऐसा क्या किया जो उसको नहीं खिलाया इन्होंने? कामरान गुलाम ने ऐसा क्या किया? अच्छा उन्होंने भी पहले इस पोजीशन पे कामरान गुलाम साउथ अफ्रीका में परफॉर्म कर चुका है, जब भी तो नहीं खिलाया। उसको वन डाउन खिला रहे हैं ना ये। हाँ, उसको ये खिलाने साउथ तो शकील को बिठा के, जो स्पिनर का अच्छा प्लेयर है, उसको आप जो है वो साउथ शकील को ऊपर बिठा फास्ट के बॉलर्स खिला कामरान रहे हो। गुलाम को लिया। उन्होंने कहा साउथ शकील को टीम में ले आए हैं, तो कामरान गुलाम नहीं गया। तहीब ताहिर को पता नहीं कहाँ से इन्होंने रखा हुआ है, कामरान गुलाम को गायब कर दिया इन्होंने। कर दिया इन्होंने। पता नहीं कहाँ बैठ क्योंकि के वो 30 पे सोचते हो 70 भाई। जी उन्होंने तैयब ताहिर के बारे में हमने कर ली बात, आप बोले क्यों नहीं को कह रहे हो, मिड विकेट क्यों आउट हुए वो? भाई सैंटनर ने की थी क्विकर बॉल, ठीक है। उस बॉल को नॉर्मली आप Sweep मार सिंगल देते। खेलते हो, सही है। वो स्वीप वाली बॉल नहीं थी, वो यहाँ पे थी, वेस्ट की तरफ थी। आप सिंगल खेलते हो, क्विकर बॉल थी, कोई रूम ही नहीं था। जब रूम नहीं होगा तो आप कैसे बॉल मारोगे? आपके टॉप ऑर्डर ने उनको मौका ही नहीं दिया सेट होने के लिए। तैयब ताहिर तो जीतने के लिए आया था, सही है, वो जीतने के लिए आया था, लेकिन उसके रन होते 100, 120, 125। भाई कोई मैक्सवेल थोड़ी है जो अकेला 250 रन बना के चला जाएगा यार बंदा। अब तैयब ताहिर ने डोमेस्टिक में 100 नहीं मारे होंगे, तो उसको 100 करा रहा है यार खुशदिल ने भी तो करा ना नीचे से आके बैटिंग, कुछ चांस दिया, कुछ उम्मीद तो दिलाई ना खुशदिल ने भी। आपने क्या बोला था जब खुशदिल की बैटिंग नहीं आई थी? खुशदिल के आएंगे 15 बॉल पे 40 रन। तैयब ताहिर ने पिछले मैच में बनाए 38, उससे पिछले मैच में बनाए 30। सही, आप फिनिशर्स का यही रोल देखते हो। आप पाकिस्तान की टीम जीत ही नहीं सकती जब तक आपके टॉप 5 40-45 ओवर नहीं खेलते। आपके फिनिशर्स जो है उनके 10 ओवर का ही रोल है। अगर वो 25 ओवर 30वें ओवर में 25वें ओवर में आ रहे होंगे, इनका कोई काम नहीं मगर है। उन्होंने आज तो ये पोटेंशियल दिखा दिया ना। आप ऊपर से सुधराव नहीं लाओगे, नीचे सुधराव नहीं आएगा ना। ऊपर से नहीं करोगे तो नीचे फायदा नहीं है। और आपकी बॉलिंग देखो, बॉलिंग तो आपकी बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है। बाबर पे मैं ये है कि हमने इमेज बनाया भाई बेस्ट बैट्समैन। भाई तुम 320 चेस कर रहे हो, रन बॉल तो खेल लो, बाकी जो अपना काम नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, लेकिन तुम तो रन बॉल खेलोगे यार। इतना बड़ा मैच है, 80 पे 50, 80 पे 50, 90 पे 64। मगर यार आज हद हो गई यार। हमारे टीम का हाईएस्ट स्कोरर खुशदिल शाह है, सॉरी किंग खुशदिल शाह। यार फैसल भाई मुझे हैरत हो रही है, मैट हेनरी 10 ओवर, कितने शुरू के 10 ओवर में 5 ओवर में 9 रन, पहला मैच खेल रहा है यार। और आपके शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह 4-4 मैच खेल चुके हैं अभी ट्राई सीरीज से लेकर अब तक। अबे ट्राई सीरीज की बात छोड़ दो उन्हें, ये इनकी पिचें यार, इनके ग्राउंड है, यहाँ कराते हो बॉलिंग, तुम्हें यहाँ की टेक्निक ही नहीं पता कि मैंने पिच और ग्राउंड चली गई ना बाहर तो चले बोलो गए। तुम क्या बोलोगे वो यार? तो जैन सी बाहर चला गया, पिच एंड ग्राउंड की तो बात ही नहीं है। बात तो ये है कि आपकी इंटेंट ही नहीं है रन करने की। आप सोच रहे हो हम 10 ओवर में जो है 22 जो आपने बनाए, वो इंटेंट ही आपकी 40 की थी तो आपने 22 बनाए। आपकी इंटेंट अगर 60 रन बनाने की होती और साउथ की विकेट गिर गई होती तो आप 60 रन से इंटेंट पे आप 40 पे आते, कि एग्जीक्यूशन वैसी नहीं हो सकी। ये तो इंटेंट ही लग रही थी कि नहीं यार अभी जो है 40 रन बना लो। जब फ़खर आएगा बैटिंग पे फिर देखेंगे, जब बड़े भाई आएंगे वो बताएंगे क्या करना है। और हमने इमेज बनाई है बेस्ट बैट्समैन की।
उसका अपना भी तो कुछ प्लान नजर आए ना यार। सौरभ मिर्जा कह रहा है माँ जितना जहर उगलता है बाबर के लिए, विराट के लिए, आज सारा बाबर ने पी लिया। हाँ जहर ही पी लिया। मैंने कहा भाई जहर उगला, यहाँ तो कोई विराट कोहली की बात भी नहीं हो रही, तुम लोग बिलो विराट कोहली की बात करेंगे संडे को देखेंगे। अब तुम ये बात करते हो ना इमेज बनाइए इमेज बनाइए इमेज बनाइए, तुम बोलते हो ना इमेज बनाते हैं इंडिया वाले, छोटी सी चीज़ को बड़ा बनाते हैं। अब वो शुभमन गिल को बनाए जा रहे। मैं प्रेडिक्शंस देख रहा था क्रिक बस पे, वहाँ पे हर दूसरा बंदा कह रहा है शुभमन गिल मैन ऑफ द टूर्नामेंट होगा, चैंपियंस ट्रॉफी का शुभमन गिल होगा, सबसे टोटल हाईएस्ट रन स्कोरर होगा। अब देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस आती है नहीं आती, मुझे लग रहा है आएगी। अभी उसने रिसेंटली 2 सेंचुरीज कर दी हैं, तो सबको और ज़्यादा यकीन हो गया, इसलिए सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो वो इमेज बनाते हैं तो उस इमेज के साथ परफॉर्मेंस भी तो आती है यार। आपकी कंडीशन है, आपके ग्राउंड है ना, इधर आपका कोच भी मजाक उड़ा रहा है, ना स्विंग हो रहा है ना स्विंग हो रहा है, फिर भी आप रन नहीं कर रहे। आज तो कहाँ करोगे? आज तो कर दी। आज तो टर्न हो रहा था ना, स्विंग सीम हो रहा था जो शुरू के 10 ओवर में जो क्या खेला है उसने वाली बात होगी। सेकंड हाईएस्ट स्कोरर कौन है टीम का? खुशदिल शाह। अबे बाबर आजम, सॉरी। खुश हो जा यार ये बस देखो, ये इनका बहस मुबाहिसा है, ये इनकी तकरीर है, बातें अब कुछ इनकी सही भी है, इनको क्या बोलूं। अगर फर्ज करो आज आपकी सिलेक्शन कमेटी ऐलान कर दे कि यार हमें जो है ना वो समझ नहीं आ रहा, हमारा बॉलिंग अटैक सही है, हमने बहुत ओवरहाइप किया, हम जो है ना वो हारिस रऊफ और शाहीन को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है ऐसी, या इन 3 में से 2 को ड्रॉप कर रहे हैं, हम दूसरे फास्ट बॉलर ला रहे हैं। इन्होंने इंग्लैंड सीरीज में बाबर को भी ड्रॉप कर दिया था ना बीच में, अब ये दूसरे फास्ट बॉलर ला रहे हैं। हर काम अचानक तो ये करते हैं। आप में से कोई भी एतराज़ नहीं करेगा कि हाँ ये रन्स बहुत खा रहे हैं, ये बॉलिंग अटैक पे हम भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई ये अनाउंस करे कि यार हम बाबर को रिप्लेस कर रहे हैं, आप मानोगे? कभी भी कोई भी नहीं मानेगा। तो जिम्मेदारी भी फिर उसी की आती है ना यार, जब बाद में आप चेस कर रहे हो, जो उन्होंने रन्स खा लिए, अब आपने चेस करना है, आपकी प्लानिंग तो नजर आए, आपकी इंटेंट तो नजर आए, कुछ भी नहीं थी यार इंटेंट। अबे यार तुम क्या बात करो, अगर मैं तुम जो बात करो हारिस रऊफ को अगर मैं बिठाने को, तो मैं खिलाऊंगा किसको? हसनैन को खिला लोगे। सही तो कह रहा है, हसनैन को वो उसने 160 खाएगा, वो इसने 80 खाए, वो 160 खाएगा भाई, कुछ भी खाए। एक तो आप उसको हाफ फिट प्लेयर को खिला रहे हो, हारिस रऊफ आज फुली फिट भी नहीं लग रहा था, जबरदस्ती आपने खिलाया, जैसे हारिस रऊफ नहीं हो गया वकार यूनुस हो गया। हारिस रऊफ कभी फिट था कब? अच्छा हुनैन भाई, और अब मतलब आपने जो है लुब्बे लुबाब ये दिया कि आज की जो मैच हारने की वजह थी वो बॉलिंग फील्डिंग हम सब चीज़ें साइड में रखें, वो थी बाबर की इंटेंट और बाबर का शुरू का स्टार्ट, वो मेन रीज़न बना हमारा मैच हारने का। जी मैं तो वहीं से, मैं तो 320 रन जब हो गया, मुझे पता था कि ये 300 तो खाएंगे। पिछले मैचेस से यही तैयारी कर रहे हैं कि हम जो है 40 ओवर में जो है 200-220 रन बनवाएंगे और अगले 10 ओवर में ना हमारे बैटिंग बॉलर 100 रन तो खाएंगे ही खाएंगे। तो 300 का ये सोच के आए थे, 320 बन गए टारगेट। सही है 320 थे। अब मैं ये सोच रहा था कि यार फ़खर इंजर्ड है, मुझे शुरू में पता चल गया था बाबर और सऊद हैं, तो एटलीस्ट 50 रन का स्टार्ट तो आएगा। तो सऊद तो 16 बॉलों पे 9 करके चला गया। सऊद को मैं क्या बोलूँ, वो तो पहले मैच में कर रहा था ओपन, बाबर तो पिछले 4 मैचेस से कर रहा है यार। और सामने एक बच्चा है, कोई बुमराह और शामी बॉल थोड़ी कर रहे हैं यार, विलियम और रूक बॉल कर रहा है, मैट हेनरी बॉल कर रहा है। मैट हेनरी बहुत अंडररेटेड बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन आप उसके 5 ओवर में 25 रन तो बनाओगे, 5 पे 9 तो नहीं बनाओगे। नहीं मगर मुझे आप सवाल एक जवाब दे दो छोटा सा, मेहमान नवाजी कैसी थी? मेहमान नवाजी यार ये लड़का कर रहा है, अच्छी बात है भाई। मेहमान नवाजी का बताया ना हुनैन भाई, इतनी बातें कर रहे हो आपने, बेसिकली आप ये है? बताओ ना, आपने मेहमान नवाजी देखी पाकिस्तान की? मेहमान नवाजी में कराची में स्टेडियम में लोग देखे आपने भरे हुए? ये भरे ये समझो ना यार, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके घर मेहमान आए, आप उनको हराओगे, ये कोई तमीज की बात है कोई? अभी और बोलो, अभी जो मेरी तरफ का है वो भी बोल। अभी करीब मैच होता है और न्यूजीलैंड हार जाता है, कितना बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है। और हमारे वाले वैसे ही एकदम मुंह पे आके करने लगते हैं, अच्छा नहीं लगता ना। गोरों को हराना तो वैसे। अभी गोरे कितना खुश हो रहे सेटनर कि जिंदगी में पहली बार जीता हूं न्यूजीलैंड से पाकिस्तान में आके। ये समझो यार, आपने गलत डायरेक्शन में गए, ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी 2017 में जीत गए थे ना, बस सब शुक्र करो यार। बिल्कुल सही है ये बात। नहीं यार, ये ऐसे हमें अभी जीत सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। किससे? इंडिया से? इंडिया, अबे इंडिया का क्या है, तुम देखना भी आगे होता क्या क्या है। अबे इंडिया बांग्लादेश है और क्या है, 2 ही टीमें तो बची हैं। अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है, तुम इंडिया से भी हार जाओगे तो खत्म हो जाएगा सब कुछ? इंडिया से हार गए। हाँ, उन्होंने तो पहले अनाउंस कर दिया क्वार्टर फाइनल। अगर हम इंडिया से, मैं जरा समझना चक्कर आ गया, इंडिया से भी हार गए और बांग्लादेश से जीत गए, तुम तब भी पहुंचाओगे? हाँ तब भी जा सकते हैं। ओ भाई टेबल की तैयारी कर लिया माज भाई ने, इस टेबल पे इनको लिटा के चित्रौल की जाएगी इनकी। भाई हम तो रास्ता बनाते हैं कहीं से कहीं भी घुसने का, जाने का, पहुंचने का। इतनी जल्दी नाव भी नहीं होते। गुस्सा हुनैन भाई का जायज़ है, मान ली ये बात कि वो जो गुस्सा कर रहे हैं, जो वो नाराज हैं, जो वो नाला हैं, वो बिल्कुल ठीक है। मैं तुम लोग से कहा था ये खर्चा मत करो।
यार ये खर्चा जो है ना ये वसूल हो जाएगा अगर ये तो बांग्लादेश लुट के against गए, हाँ लुट गए। तो आपने जो मेहमान नवाजी वाली बात की ना, देखो मेहमान नवाजी में हमें कोई भी नहीं हरा सकता। मैच में तो हम जो भी चाहे वो हमें, मैच में हमें कोई भी हरा सकता है, ऐसे ही जिम्बाब्वे भी हरा सकता है। हमारा मुंह इधर हो, न्यूजीलैंड है ये चमाट मारे हमारा मुंह इधर हो जाए, फिर हमारा मुंह इधर हो, इंडिया है वो चमाट मारे हमारा मुंह इधर हो जाए। हमारी और जब बैटिंग बंगाली वाली है, सामने आए तो हम गुस्से में सर अपना बैल की तरह तो करेंगे, हमारा तो बंगाली को लाके फेंक देंगे। वो तो कोई मसला नहीं। लेकिन मेहमान नवाजी जो आपने बात की है, तो वो मेहमान नवाजी अगर हमने एंड में बांग्लादेश को भी दिखा दी तो आपका 3-0 जो मुझे नज़र आ रहा है शुरू से ही, जो बॉलिंग अटैक हम लेके चल रहे हैं, जो आप मुझे कह रहे थे ना आप बाहर पे बात कर रहे हो, बॉलिंग अटैक पे बात नहीं कर रहे, तो भाई वो बॉलिंग अटैक तो ये है कि आप पोटेंशियली 3-0 के साथ चल रहे हो अगर आपकी बैटिंग ने परफॉर्म नहीं किया। हाँ ये अब किया ना उन्नयन भाई ने, ये लगने वाली बात क्या है, अगर आपकी बैटिंग ने परफॉर्म नहीं किया तो आप जो बॉलिंग में वो लेके चल रहे हो, अपनी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है आपने, तो 3-0 कंफर्म है। अगर आपकी बैटिंग ने परफॉर्म नहीं किया, बैटिंग में पोटेंशियल फिर भी नजर आ रहा है बनिस्बत बॉलिंग के। बैटिंग में पोटेंशियल शुरू से 2 साल से, आप जैसे अभी साउथ अफ्रीका को आपने 350 चेस किया है, आपके 3 आउट हो गए थे, लेकिन वो जो 3 आउट हो गए थे फ़खर, बाबर, सऊद, यही तीनों प्लेयर थे, ठीक है। फ़खर, बाबर, सऊद, उनकी इंटेंट क्या थी, उनकी स्ट्राइक रेट क्या थी? आउट तो वो हो गए, इवेंचुअली आप आउट हो जाते हो, लेकिन वो 90 पे जाके तीसरा आउट हुआ है। फिर वहाँ से सलमान और रिजवान की पार्टनरशिप हुई है। वो 90 पता है कितने थे, वो 10 ओवर में हुए थे वो 90 रन। 10 में 90 हुए थे, किसकी बदौलत? फ़खर की बदौलत। फ़खर की बदौलत, बाबर के भी उसमें रन बॉल से ज़्यादा रन थे, सऊद भी तेज खेल रहा था। तो ये इंटेंट चाहिए होती है ना। एग्जैक्टली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 320 रन, 350 रन दिए हैं। फिलिप्स ने आपने देखा रिजवान का कैसा कैच पकड़ा यार। देखो अगर तुम पिच की बात करो ना, मैं अगर तुम्हें थोड़ा सा फिर और मैं थोड़ा सा अगर डिफेंड करने के लिए जाऊं, देखो जब पाकिस्तान ने भी बॉलिंग स्टार्ट करी तो इट वाज नॉट दैट बैड स्टार्ट। हमने फास्ट बॉलर से हमारे विकेट नहीं ली, मगर विकेट में सीम था। नसीम ने एक बार नहीं कई बार ऑफ स्टंप के बाहर से बॉल बीट कराया, विल यंग को भी कराया, और फाइनली हमें पहला विकेट दिया अबरार ने, बट वी वर कंटेनिंग दैम। हमने इतने खुले रन नहीं दिए और शुरू की बैटिंग मुश्किल थी इस पिच पे। इस पिच पे सीम स्विंग हो रहा था बॉल, और वही नज़र आया पाकिस्तान, क्योंकि हम अंडर प्रेशर आ गए 320 रन के, तो हम ज़्यादा घबराए हुए नज़र आए बनिस्बत न्यूजीलैंड के, क्योंकि हमारा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना हुआ, कोई ना रोल नहीं डिफाइन हुआ कि अगर आप फ़खर नहीं है, आप जा रहे हो। आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट ने अंदर से बैठ के सऊद को बोला होगा, यार यू हैव द रोल ऑफ फ़खर? ये बात सऊद को बोली होगी कि यू आर गोइंग टू ओपन, तो आपने रोल प्ले करना है फ़खर वाला? क्या ये बोला होगा? नहीं बोला होगा। उसको तो लग रहा है, लेके बोला था कि बस आप जो है बस जा यार, तू कर ले बैठे कि फ़खर का पेट खराब है, जैसे हम करते थे ना यार। हाँ। यार वो हुनैन को जरा दिल लग रही है मास, तू बैठ कर ले मास के साथ इरफान। अच्छा, ये शुगर मास के साथ नहीं लगता है उसको, तो उल्टा बोल के भेजा गया था कि कोई रैश शॉट नहीं खेलना, क्योंकि सऊद ने तो कुछ अटेम्प्ट ही नहीं करी उसने। तो दिस इज शोइंग द मैच, ऑल्दो जब वो T20 खेलता है, PSL खेलता है, उसने दिखाया उसमें पोटेंशियल है अटैकिंग शॉट्स खेलने की, वो खेलता है। शकील ओपन आता है उसमें PSL में क्वेटा ग्लेडिएटर्स से ओपन करता है, बट यहाँ पे वो आपको डिफेंसर नजर आया। मसला वही माइंडसेट, मैनेजमेंट और जो स्ट्रेटेजी आप लेके चल रहे हो वो रही। बात जो स्टार्ट हुआ उन्हें, आई एग्री, हमारी टीम ने बहुत बिलो एवरेज स्टार्ट लिया, बट देयर वाज समथिंग फॉर द फास्ट बॉलर्स इन द पिच फॉर द फर्स्ट 10 to 15 ओवर्स, जब बॉल नया था, क्योंकि हमने भी उनको ऐसा नहीं खुले रन दिया, हमने भी उनको फंसा के रखा। उन्होंने हमसे ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी लेंथ पे बॉल करी। न्यूजीलैंड के बॉलर फैसर क्या पेस से बॉल कर रहे थे? 135, 130, 135। शाहीन वाज क्विकर देन टुडे। एटलीस्ट 139, 140 क्लिक कर रहा था। मसला क्या था? हाँ, वही कि हमारे बॉलर्स इतने, हमारी पूरी ओवरऑल टीम इतनी स्किलफुल आपको नहीं दिखती। हमारे बॉलर्स इतने ज़्यादा स्किलफुल या वो देखो, बड़ा अच्छी चीज़ है ये बॉलिंग नहीं देख। पहले 1 से 10 ओवर में 48 for 2 न्यूजीलैंड, 22 for चला गया। पॉइंट ये भी दूसरा जो उसमें बीच में पार्ट आया था ना 15 वाला, उसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सेम थे, सही है। तीसरे वाले पार्ट में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में 20 से 25 रन का फर्क था, सही है। विकेटें सेम गिरी थी 20 से 30 ओवर में। गेम आ गया चौथे में, आपका फर्क इतना कुछ ज्यादा ड्रास्टिक नहीं था। हाँ, 20 रन का फर्क। हाँ, उसमें जो यहाँ एक लड़का बात कर रहा था ना, यही कि भाई आपकी पूरी की पूरी टीम ही निकम्मी है, आप किस पे जिम्मेदारी दोगे? एक अकेले बाबर को आपने ब्लेम कर दिया कि बाबर की वजह से आप बाबर स्लो खेला था, तो भाई दूसरे एंड पे कौन सा तेज था? वो बेचारा फ़खर आया तो उसकी कमर चुकाया हुआ, तो उससे रंग नीले हो रहे। सही कह रहा है। सलमान अली आगा ने आके रन करने शुरू किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा खेल रहा था, बहुत दिमाग से खेल रहा था, मगर लगा फास्ट बॉलर है, दिमागी बंद कर दिया, बात ही नहीं कर रहा एक दूसरे से। सलमान अली आगा गए तो तैयब तार है, तैयब तार ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पेट में इतना ज्यादा जमा हुआ है कि मैं फाड़ दूंगा बॉल को। वॉशरूम से फारिग होके नहीं आए थे ना यार, तुम इतनी बॉल, बाकी शॉट मार के ऊपर देख रहे हो, हाथ में बॉल देके तुम चले गए। फिलहाल आगे मैचेस के लिए हम फिर अपना डिस्कस करेंगे। बहुत से कुछ चेंजेस की जरूरत है। आज खुशदिल ने परफॉर्म कर दिया,
अब मे भाई भी देखें, हारिस की जगह पे मैं फ़हीम अशरफ को देख रहा हूँ। देखो जब आपकी इनिंग स्टार्ट होती है ना, आपने बोला हमने शुरू में बॉलिंग अच्छी, आपकी कोई भी इनिंग उठा लो, आप पिछले 10 मैचेस उठा लो, आपकी बॉलिंग शुरू में आपके बॉलर्स फुल ऑफ एनर्जी लगते हैं, उनके पास लगता है उनके पास आइडियाज़ हैं, वो चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं, आपका कैप्टन फुल ऑफ एनर्जी लगता है। जहाँ 30 ओवर गुजरते हैं ना, ऐसा लगता है रेड लाइट जल जाती है उनके दिमागों में, अब खतरा आने वाला है, अब खतरा आने वाला है, आगे का कोई प्लान नहीं लगता। आपके फील्डर्स नज़र आते हैं कि यार जहाँ 2 रन होने चाहिए वो 3 रन दे रहे हैं, कहीं नहीं रोक पाते वो। हमारे जो है वो फील्डिंग में बहुत लूप होल्स हैं। उसके बाद 30 ओवर बाद आपका कप्तान क्लूलेस लगता है, आपके बॉलर्स क्लूलेस लगते हैं। क्या कप्तान पे हैरत है उन्नयन भाई, यार हमारी जितनी उम्मीदें थी कप्तान से, ऐसा लग रहा है शटडाउन हो गया इसका। नहीं फैसल, ही इज़ नॉट शट डाउन, ही इज़ अंडर प्रेशर। मैनेजमेंट का प्रेशर है। रिजवान तुम्हें एक्टिव नजर आ रहा है, मगर तुम मानो नहीं मानो बाहर से चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। आके भाई की तो नजर आ रहा है जितनी वाह हो रही है, जो उनकी पर्सनैलिटी इस वक्त बनी हुई है, जो उनका इमेज इस वक्त बना हुआ है, आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। और अभी आप सोचें कि आपका एक स्पिनर अबरार 9 ओवर 31 रन, खुशदिल जा जैसा बॉलर आपकी अच्छी बॉल कर रहा था, सलमान अली आगा जैसा बॉल कर रहा था। अब आप सोचें जब इंडिया अपने 5 स्पिनर लेके ग्राउंड में उतरेगा कल अगेंस्ट बांग्लादेश। उन्होंने भाई ये बात करने का मकसद मेरा ये है कि आ जाओ, अपने जो आग लगी हुई है उस पर कंबल डालो और आगे बढ़ो। कल मैच है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। बंगालियों के पास भी स्पिनर अच्छे हैं, मुकाबला बिल्कुल वन साइडेड नहीं देख रहा हूँ मैं तुम्हें ये बता दूँ। इंडिया की टीम नो डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मगर 5 स्पिनर उनके पास भी हैं, तो बंगालियों के पास भी अच्छे स्पिनर हैं। ऑल्दो देयर इज़ नॉट शकीब, बट उनके पास जो नया टैलेंट है, जो उनके बॉलर हैं, वो इतने बुरे नहीं हैं। कल के मैच के बारे में तुम भाई एक लड़के का मैसेज लेना चाहूंगा, मुझे लेने दो। बीजीटी लॉस कवर, वो कहता है फैसल भाई मैं जोमेटो में काम करता हूँ फूड डिलीवरी का, आपके लव का वेट करता हूँ तो बहुत मज़ा आता है। तो हमारे प्यार का वेट करता है या हमें लाइव आने का वेट करता है हमारा? माज भाई जी मुझे एक बात बताओ, आप जो भी बात कर रहे थे ना, वो जो आप टेबल बना रहे थे ना, उसमें आप बांग्लादेश को सारे मैचेस हरा रहे हो, है ना? वो बांग्लादेश नहीं है जो आपकी टेबल है, वो पाकिस्तान है जो सारे मैचेस हारेगी। ये रन रेट का गेम इनके साथ होगा बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान की माज भाई ना ऊपर से कुछ है ना नीचे से कुछ है। एक इंडियन वो मैंने क्या कहा था, ये ऊपर से गए तो नीचे से मैंने कोई 10-12 वो सुना। बहुत ही मनूस बात करी है भाई, बहुत ही बकवास शक्ल लगी इसकी ये बात करते हुए मुझे। एक इंडियन प्लेयर है, वो अब एनालिस्ट हैं, वो कमेंट्री भी करते हैं, मुरली कार्तिक। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश जा रही है सेमीफाइनल में, इंडिया और बांग्लादेश। तो ज्यादा फैल गए उनको, बोलो ज्यादा हो गई। ऐसी इंडिया न्यूजीलैंड में मान लूंगा। जितनी तेरी गेम थी ना, तूने बात उतनी करी है, जितना तू खेला है ना, तूने उतनी बात करी है। वो जो तेरे गले में एक रिंग डाला हुआ होता था ना, माज भाई बात मान लो कि बाबर स्ट्रॉन्ग जोन पर अब वर्कआउट हो रहा है, वर्कआउट हो रहा है। कौन सा भाई? ऐसे सिचुएशन में ट्रेविस हेड बन जाओ, कौन कहाँ सर कहाँ फर्क नहीं पड़ता, बस रन्स पर जाओ, वही मैटर करता है। हुनैन यही तो कह रहा है, आज इससे तो ज़्यादा भरा हुआ बैठा हुआ है इतना शरी भाई उससे में कि इंटेंट नहीं नजर आई। आप जब 320 का टारगेट चेस करने जा रहे हो, आप 10 में 60 का सोचोगे तो 40 बनाओगे ना। आपने जब 10 में 40 का सोचा तो आपने 20 बनाए यार। इसकी बात के आगे तो मैं अब कुछ बोल ही नहीं पा रहा ना। जो ये बात कर रहे हैं, इंटेंट तो ऑब्वियसली मिसिंग थी। अब वो मैं बहाने अपने वो कर रहा हूँ, बातें बता रहा हूँ कि जी वो पिच ज़रा ऐसा था, पिच अंकल ज़रा वैसा था, अंकल सुने तो हमसे गलती हो गई, मगर ये सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि बातें इसकी अपनी जगह सही है। मगर फिर हम भी अपनी बात करेंगे कि हमारे बॉलरों ने भी शुरू में इतनी अच्छी बॉलिंग की, इतने खुल के रन नहीं बनाने दिए। पाकिस्तानी वाले ज़्यादा अंडर प्रेशर नजर आए। हमारे पास हमारा रेगुलर ओपनर नहीं था यार। उस दिन आप बात कर रहे थे, मखाया एंटीनी ने क्या सिंगल लिया, वो 434 रन वाला मैच था, ठीक है। वो उस वक्त आके जो उस वक्त हर्षल गिब्स जो बैटिंग करने आया था, उसने अपने बॉलरों को गाली दी, क्या तूने 434 रन खा लिया, मैं क्यों जाके करूँ? वो रन बनाने के लिए गया ना। तो तुम ये बार बार बॉलिंग की क्यों बात कर रहे हो? बॉलिंग हो गई भाई, हो गई। आप यहाँ से मैच कैसे जीतोगे? मैंने बोला तो मैच कैसे जीतोगे यहाँ से यार? क्या जब डांट टूटी चुप रहते आपने जो बात की है ना, मैं तो कहता हूँ सलाम है आपको। कितनी प्यारी बात की आपने, दोबारा रिपीट करा मैंने भाई। यार मैंने बात ये की कि 434 रन हाईएस्ट है साउथ अफ्रीका ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने पहले 433 किए, ठीक है। तो क्या उस वक्त जाके साउथ अफ्रीका के बैट्समैनों ने क्या बोला पता है आपको? क्या बात हुई है? मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बात हुई है। 433 रन बनाए और जैक कैलिस जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है, ठीक है, उसने मूड लिफ्ट करने के लिए ड्रेसिंग रूम में बोला है दे वर 15 रन शॉर्ट जब चेस करने के लिए जा रहे हैं। दिस इज अ फैक्ट, मैंने भी सुना है ये, ठीक है। उसने और सारे मतलब ओडीआई तारीख का हाईएस्ट स्कोर बना है
और आपका मेन प्लेयर जाके पवेलियन में कह रहा है आई थिंक दे आर 15 रन शॉर्ट। और हमारे वाले ने जाके क्या हुआ, अभी और तो सारे रन कौन बनाएगा यार। मतलब उसने मैं क्या तो बनाओ, फखर भी इंजर्ड हो गया यार, हम कैसे करेंगे ये काम। उसने क्या किया, मूड लिफ्ट कर दिया। जैक कैलिस कोई ऐसा बंदा तो नहीं है, लेकिन उस वक्त उसने ज़रूरत महसूस की कि यार इनको थोड़ा लाइट करना पड़ेगा, क्योंकि सब मुरझा गए हो। 400 रन खा लिए यार पहली दफ़ा किसी ने। तो उसके बाद उन्होंने आगे चेस किया, ये नहीं कि यार रन बहुत बन गए, रन बहुत बन गए, आपसे बैटिंग नहीं हो रही, उन्होंने चेस किया। मैं आपको ये कह रहा हूँ यार, दूसरी बात दूसरे तरीके से समझा दूँ आपको। हमारे कप्तान खान साहब वो क्या कहते हैं, कोई टीम जीत ही नहीं सकती जब तक कि उनके जहन से हारने का डर ना जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपको जो बैटिंग थी 320 रन, उनकी बैटिंग जब वो चेस करने आए हमारी बैटिंग से क्या लग रहा था कि ये तो हारने से डर रहे हैं। अरे भाई हार जाओगे, वो इवेंचुअली क्या हुआ, हार गए जो तुमने बैटिंग की उससे, तो हारना तो वैसे ही था। अगर आप हार का डर दिमाग से निकाल के खेलोगे तो आप बेहतर खेलोगे। और वो ऐसा लग रहा है बाबर की बैटिंग से पिछले 1.5-2 साल से कि वो डर के खेल रहा है भाई। जो भी आपको कोई रोक रहा है, बुराइयाँ कर रहा है भाई, वो सारी चीज़ें आपके हर्डल्स आते हैं लाइफ में, लेकिन आपने जब आप ग्राउंड में होते हो, आपने रोप क्रॉस किया, उसके बाद कोई आपका बैट नहीं पकड़ रहा, कोई आपको उस वक्त कुछ नहीं बोल रहा। उन्हें पे तो इनको एक काम करना चाहिए ना, इनको खान साहब की स्पीच सुना देनी चाहिए जब मैच की परफॉर्मेंस हो ना, मोटिवेशन। हाँ मोटिवेशन। आपने इतनी अच्छी बात की, खान साहब ने कहा इनको हारने से डर है, तभी तो नजर आता है ना कद्दू हारने निकल का गए डर, सबके। नजर आता है हारने का डर। जब उस वक्त आपको ऐसा लगा फखर इंजर्ड है, सऊद आया, सऊद की बैटिंग से 20 रन ही बनाता, लेकिन ऐसा लगता कि सऊद ने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लिया है कि यार मुझे मौका मिला है, मैं रन बनाता हूँ यहाँ पे। सऊद भी 19 बॉल पे 6 रन पे बना के चला गया। ओवरऑल फ्लॉप शो फ्रॉम ओवर, पूरी बैटिंग की तरफ से, बॉलिंग बैटिंग, हमारा टीम कॉम्बिनेशन ही जो है ना वो नहीं टीम कॉम्बिनेशन नहीं भाई, मैंने आपको बताया टीम कॉम्बिनेशन है। वो मुनैन मैंने जवाब दे दिया, 321 रन बन गए थे। अब ऊपर से फखर को हटा दो, बैट्समैन ऊपर से रन तो करोगे ना यार। आज ये तो नहीं है ना कि रन नहीं करोगे। अगर आप ऊपर से रन ही नहीं कर रहे तो आप कैसे, अब नीचे फॉर एग्जाम्पल ऊपर से रन हो जाते तो आप 60 रन से हारे हो। अगर मैं 30 रन बाबर को दे दूं और 30 रन सलमान अली आगा को दे दूं तो आप जीत गए थे मैच जीत गए थे। वो ना मैच आपको आगे तक लेके जाना था ना, मैंने तो उसी पर कह रहा था 40 ओवर तक आपने मैच लेके जाना है, आप मैच को मतलब आपकी टेल भी फाइट कर गई ना। एंड में आके नसीम शाह उन्होंने छक्के मारी दिए तो टेल फाइट कर गई, आपने ऊपर से फाइट ही नहीं दी, आप ऊपर ही मर गए। ऊपर मैच जो है ना वो स्लो पेस 90s के पेस पे लेके चले, और जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी मैच जीतने की। खैर दिस वाज आल्सो यू कैन से टर्निंग पॉइंट। रिजवान इन फॉर्म है, और जो फिलिप्स ने असल तो मैच उन्होंने फील्डिंग से बड़ा इन्होंने निकाला है। फील्डिंग से इन्होंने हमारे कितने रन रोके, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैचिंग तुम्हारे सामने। नहीं ये चीज़ है ना, जब रिजवान 13 बॉलों पे 3 रन पे था, ये 14th बॉल हुई है, ठीक है, जब वो 13 बॉलों पे 3 रन पे था ना, उस वक्त से न्यूजीलैंड को पता होगा दिस इज ऑन द कार्ड्स, अब आने वाला है या रन आउट या कैच कोई आने वाला है, क्योंकि अब वो ट्राई आउट करेगा। बात ये है कि आप बिजी रहते हो। चौक न्यूजीलैंड असल में किसको बुलाया हुआ है भाई उन्होंने? निखिल चोपड़ा। अरे पुजारा बैठा हुआ है भाई, चितेश्वर पुजारा भी है पवेलियन के शो में। एंड ही इज ये निखिल दुबई चोपड़ा में हो रहा ना? है शायद। निखिल चोपड़ा दुबई में हो रहा है। स्पिनर जो थे, स्काउट याद है, आंख वाला, आंख जो मारी थी इसने, नॉट आउट था। ये दुबई में हो रहा है रिकॉर्ड। हाँ दुबई में रिकॉर्ड होता है ये हमेशा, ज़्यादातर दुबई में ही होता है रिकॉर्ड। नहीं देयर इज नो पुजारा उन्हें, आई कैन नॉट। अरे बैठा हुआ है यार पुजारा, मैंने देख लिया था। वसीम, वकार, फखर, जब तक देखेगा नहीं बात नहीं मानेगा। सीइंग इज बिलीविंग। 4 लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं अभी तो फिलहाल। अच्छा चलो आप कल के मैच पे बात करो, आज के मैच मैं आज के मैच पे आखिरी बात करता हूँ माज भाई को। माज भाई जो बार बार डिफेंड करने जाते हैं ना, माज भाई अल्लामा इकबाल का शेर है, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। ज़बान खल्क को नकारा ज़बान समझो, नकारा है खुदा समझो। मतलब लोगों की जो आवाज़ है, लोगों की जो ख्वाहिश है, लोगों की जो चाहत है, उसको अल्लाह का फैसला समझो, क्योंकि जो कलेक्टिवली अब आप देखो 10 ओवर में 22 रन हो गए। मैं बार बार यही बोलता रहूँगा, ठीक है। सऊद आउट हो गया, फ़खर आया, रिजवान आया, रिजवान आउट हो गया, उसने सेंचुरी बनाई हुई थी अभी, कराची के क्राउड को याद होगा, सही है, वो बैठे रहे। फ़खर आया, फ़खर पूरे तरीके से जो खेल रहा था, क्योंकि उससे खेला नहीं जा रहा था इंजरी की वजह से, वो आउट हो गया। क्राउड बैठा रहा, मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा था। बाबर 50 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, बैठा हुआ है। क्राउड गया कब? जब बाबर आउट हुआ, फ़ौरन से बाहर निकला है। तो उसको कहते हैं ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, कि क्राउड भी उसी पे डिपेंडेंट था कि एटलीस्ट वो अपनी इनिंग्स तो वो पूरी खेल के जाता, बाकी रिजल्ट क्या होता। सेंचुरी पूरी कंप्लीट करता, अपने रन पूरे करता, तो माजे तुम भी कहते हो कि अपने बात पूरी करता, अपने रन पूरे करता, तो मैच बन ही जाता तुम्हारा। तो सिचुएशन आप 15-20 रन से हारते, आप कहते हैं फाइट अच्छी दी आप, फाइट अच्छी थी। चले जी, खैर एनीवेज आज जो आपको मैं कह रहा ना सलमान अली आगा ने कर गया, सलमान अली आगा ने 42 बना, उसकी क्यों नहीं बुराई करोगे कि यार वो गलत आउट हुआ। His intent was good. हाँ उसने चेंज कर दिया ना, वही स्पिनर
बाबर खेल रहा है, वही स्पिनर फ़खर खेल रहा है, वही स्पिनर सऊद खेल रहा है, तो उनसे खेला नहीं जा रहा। और वही स्पिनर जब वो आके वो खेल के जा रहा है तो वो खेल के बड़ा बड़ा डिफरेंट खेल रहा है। डिफरेंट खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। चलें जी, हाँ कल ये के तो मैच की difference बात है करें। भाई। खैर जी, कल मैच होने लगा है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश इन दुबई। बांग्लादेश के पास चांस है, ज़्यादा चांस है पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया को हराने का। ओह अच्छा, मैं क्योंकि समझा हम- आप कह रहे हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के मैच में से इंडिया के नहीं, आपने बोला ना कि इतना इजी नहीं होगा। मैं उस इतना इजी मतलब बांग्लादेश उस वक्त तक मैच में रहेगा जब तक उनके फास्ट बॉलर्स तस्कीन अहमद, मेरे ख्याल से एक और है मुस्तफिजुर रहीम, मुस्तफिजुर रहीम नाहिद और राना। नाहिद राना, उनका स्टार्ट जब वो टेस्ट मैच खेलने गए थे तब भी बहुत अच्छा था। अगर वो स्टार्ट में 2-3 विकेट्स ले लेते ना, फिर वो होल्ड बैक कर सकते हैं इंडिया को। लेकिन रोहित शर्मा अगर 10 ओवर खेल गया तो फिर रोहित शर्मा भर भर के रन्स करेगा, फिर वो नहीं रुकता, तो वहाँ पे फिर बांग्लादेश का हाथ पैर भूल जाएंगे। समझ रहे हो आप? सही है। इंडिया पाकिस्तान मैच में ना, इस वाले मैच में एक फ़र्क है बहुत बड़ा। वैसे जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो वो इंडिया हमेशा डिफेंड कर रहा होता है, तो उन पे प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है कि अगर हम हार गए तो कितनी बेइज्जती है इंडिया पे। इस वक्त फ़र्क ये है कि इंडिया बदला लेने आ रहा है। इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का इंडिया का बदला लेगा, और हम बदला लेने जा रहे हैं। हम बदला लेने थोड़ी जा रहे हैं, हम हमारे डिफेंड खेलने नहीं आए ना, खेलने नहीं आते। खेलने नहीं आते, साले डर के भाग गए, लेकिन वो बदला लेने आ रहा है। तो इंडिया बहुत ज़्यादा जज्बात से आएगा। इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है इस दफ़ा। लेकिन वैसे भाई मैं अभी रिसेंटली हल्का हो जाए, वो पढ़ लेगा ना फिर शुरू हो जाए। पिछले 2-3 मैचेस में जो है, मैं जो देख 2-3 साल के मैचेस में मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी टीम पे प्रेशर ज़्यादा फील होता है जिस तरह ये खेलते हैं। पब्लिक प्रेशर इंडिया की टीम पे ज़्यादा होता है, लेकिन इंडिया की टीम के खेलने से लगता नहीं है कि उनको प्रेशर है। वो एक उनके अंदर इम्बाइब हो चुका है कि यार वो बाहर आउटसाइड नॉइज़ को किस तरह कट करना है, अपने गेम को इफेक्ट नहीं करने देना। लेकिन हमारी टीम डर रही होती है। वो जो 16 रन नवाज़ को मिले थे डिफेंड करने के लिए, उसमें उसकी आंखों से डर ओवर करने से पहले आपको नज़र आ गया था कि ये तो मुझसे नहीं होने, लोगों ने गालियां देनी है। मतलब अभी मैच खत्म ही नहीं हुआ, आपको नजर आ रहा था आंखों में डर। वो बाहर के फास्ट बेशक वो 16 रन वो खा जाता, यही रिजल्ट होता। आज हम वही बात कर रहे होते, लेकिन आप उस वक्त ये बात करते कि यार नवाज की एनर्जी बहुत अच्छी थी, लेकिन आपको बॉडी लैंग्वेज से पता चल गया था कि ये रन नहीं बचने वाले, क्योंकि हम पहले से डरे हुए होते हैं, हमारे प्लेयर्स डरे हुए होते हैं। हार का डर जब होता है तो मज़ा नहीं आता देखने में। अच्छा चलो, आज के मुझे पॉइंट्स बता दो। आज के पॉइंट्स किसके हैं हुनैन भाई? वॉच आउट प्लेयर कौन सा था आपका? डैरिल मिचेल। आपका? मेरा था ब्रेसवेल। किसको पॉइंट मिला? माज भाई को। माज भाई को। पाकिस्तान? सऊद शकील। आपका? बाबर आजम। तो माज भाई न्यूजीलैंड की साइड से 1 पॉइंट है आपका। नहीं, इनका रन तो बाबर आजम ने भी किए, वो भी पॉइंट है इनका। किस तरह की? चलो 1 पॉइंट दे दो, 1 पॉइंट हो गया माज भाई। अच्छा मुझे बताओगे कल का वॉच आउट प्लेयर फ्रॉम बांग्लादेश? बांग्लादेश, हाँ बहुत देर खामोश हो, मस्करा कहते हैं फाइनल देखने आ रहे हैं दुबई, हिंदुस्तान बर्तानिया बर्तन भेजे। अब सारा वीक मूड खराब रहेगा, कुछ अच्छा ही लगेगा, पहले दिन ही खत्म हो गया, लानत। नहीं भाई, अभी संडे पूरा वीक खराब नहीं होगा। अभी संडे को तुम्हारा मैच है, संडे को इंडिया पाकिस्तान से मैच है। बहुत पुरुमीद है माज भाई कि इन्होंने कहा था अगर न्यूजीलैंड से पाकिस्तान हार गया तो इंडिया मैच हारेगा नहीं, इंडिया की शामत आ जाएगी। वो बेसिकली हारेगा पाकिस्तानी, शामत ही आएगी कि हम जाके जो मांगने जाएंगे ना उनसे, यार ये दे दो भाई, वो बल्ला दे दो भाई, बॉल दे दो भाई, वो मिलेगा नहीं पाकिस्तान को। यार इनके ओपनिंग बैटर देखना, उसमें तंजीद हसन करके कोई प्लेयर है। तंजीद हसन, मेरा वॉच आउट प्लेयर वो है। कौन है? बांग्लादेश का एक बैटर तंजीद हसन ओपनिंग बैटर। तंजीद हसन है ना। तंजीद हसन बांग्लादेश का वॉच आउट प्लेयर है। नाहिद राना आपका। इंडिया से शुभमन गिल। शुभमन गिल अय्यर, वो तो वॉच आउट प्लेयर ओवरऑल ही हमने बोला है। मैंने शुभमन गिल, आपने अय्यर बोला। ठीक है, अय्यर। हुनैन भाई एक लास्ट सवाल, इंडियन ने यूनिफॉर्म पे लगाया? हाँ लगाया। आप सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे, जल्दी मिलेंगे। हिंदुस्तान वर्सेस बर्तानिया फाइनल कह रहा है, क्या मस्खरा क्या कह रहा है ये? ब्रिटानिया। ओके जी, कल मिलेंगे। बाय बाय। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड अभी से बोल दिया इसने। फाइनल कितनी देर गए फैसल अभी हम?